अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ एटीपी को देखेंगे, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में। और हमें पता है कि एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं। और इसके अलावा इसको सवाल का जवाब भी देखेंगे कि वाई एनर्जी इज स्टोर्ड एज एटीपी, के सेल जो है वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में क्यों स्टोर करते हैं। और इसके साथ साथ एएमपी, एडीपी और एटीपी का कॉन्सेप्ट को भी डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहलाता है। और ये आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं एक एटीपी का, इसको हम डिटेल से देखेंगे, आपको जस्ट ओवरव्यू देनी थी। अब सेल के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, और इसमें एक न्यूक्लिक एसिड भी है। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, एक दीवार की तरह काम करते हैं। तो लिहाजा जैसे दीवार ब्रिक से बना होता है, ईंटों से बना होता है, तो न्यूक्लिक एसिड के भी स्मॉल यूनिट्स है जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं। और इसका जो मोनोमर है उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे हो जाएंगे तो इससे न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के हम देख लें तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बना होता है: बेसिस, राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। बेसिस में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरोसिल होता है, जो आपको पता है। इसके अलावा राइबोस है और इसके अलावा फॉस्फेट है। ये जो आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें आपको ये जो नज़र आ रहा है ये एडेनिन है, यहाँ पे ये बेस है, बेस 5 है, लेकिन यहाँ पे एडेनिन आया हुआ है। दरमियान में आपको राइबोस नज़र आ रहे हैं और इसके साथ फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि फॉस्फेट हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो यहाँ पे आप एक न्यूक्लियोटाइड ही देख सकते हैं। इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड के मेनली 3 टाइप्स है: मोनो न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नाम से ज़ाहिर है कि मोनो न्यूक्लियोटाइड जो एक न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यानी 3 ग्रुप्स मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। डाई न्यूक्लियोटाइड जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड हो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हो। इस स्ट्रक्चर को 2 दफ़ा लिख लें इस तरह, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इससे डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और इसके एग्जांपल NADP और FAD वगैरह है। और इसके साथ अगर इसको हम बहुत सारे कर लें इस तरह, ये एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये बहुत सारे, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे तो इसको फिर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और इसके एग्जांपल DNA और RNA है। अपने इस पूरे बेस को इस तरह समराइज कर सकते हैं कि जो ATP है, ADP है, AMP है, ये एग्जांपल है मोनोन्यूक्लियोटाइड के। इसके साथ आपको एक और बात याद रखनी है कि जब एडेनिन और राइबोस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम कलेक्टिवली एडेनोसिन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एडेनिन है और ये राइबोस है, इन दोनों को हम एक साथ फिर हम एडेनोसिन कहते हैं। अगर एडेनोसिन है यानी एडेनिन और राइबोस है और साथ 3 फास्फेट है तो उसको फिर हम कहेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर एडेनोसिन है और साथ 2 फास्फेट है तो उसको फिर हम कहेंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर 1 फास्फेट है तो फिर इसको हम कहेंगे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ तक मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि है ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कैसे है और क्यों है। फॉर एग्जाम्पल ये आप एक सोलर सिस्टम समझ सकते हैं कि ये सोलर पैनल है और वो सूरज से एनर्जी लेता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एनर्जी सोर्स हैं। और ये आपको एक बल्ब नज़र आए, ये एनर्जी कंज्यूमर है। जब डे टाइम होगा तो ये सोलर सिस्टम एनर्जी प्रोवाइड करेगा और बल्ब जो है वो यूज़ करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है बल्ब जो है वो जलेगा। इस तरह जब हम ईटिंग करते हैं, ड्यूरिंग ईटिंग, और हम कह सकते हैं कि ईटिंग जो है ये एक एनर्जी सोर्स है, क्योंकि जब हम खुराक खाते हैं तो हमारे जिस्म उस खुराक से एनर्जी बनाती है। और ये आप मसल दे सकते हैं, ये एनर्जी कंज्यूमर है, क्योंकि मसल का ट्रिक होते हैं, रिलैक्स होते हैं, हमें मूवमेंट और प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये एनर्जी कंज्यूमर है बल्ब की तरह। तो जब हम खुराक करते हैं तो एनर्जी बनेगी और ये मसल इसको यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो आपको मामला समझ में आया होगा। अब कुछ इसमें इंटरेस्ट लाते हैं। जब नाइट टाइम होगा तो सूरज तो नहीं होगी, सोलर पैनल लाइट नहीं बना सकेगी, तो हमारा जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस नहीं होती, और जो एनर्जी कंज्यूमर है यानी बल्ब है वो कैसे जलेगा फिर। इस तरह जब हम ईटिंग नहीं करते हैं तो इसका मतलब है जब हम ईटिंग नहीं करते हैं तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बनेगी तो मसल किस तरह चलेगा, या हम हमारे जो लाइफ प्रोसेस है, बॉडी के अंदर प्रोसेस है, तो वो किस तरह होंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने डेली लाइफ में बैटरी इस्तेमाल करते हैं। यानी जब डे टाइम हो, लाइट हो, कुछ लाइट जो है, कुछ एनर्जी है वो बल्ब इस्तेमाल करे, और इसके साथ साथ कुछ एनर्जी जो है वो बैटरी के अंदर स्टोर हो जाए।
और जब नाइट टाइम हो और सोलर सिस्टम काम ना करता हो तो ये जो स्टोर एनर्जी है ये फिर हम अपने डेली लाइफ यानी बल्ब में इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने डेली लाइफ यानी टीपी से रिलेटेड करते हैं। इस तरह जब हम ईटिंग करते हैं तो इससे एनर्जी बनेगी, वो आप तो खुराक के दौरान अपने लाइफ प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। जो एनर्जी फॉर एग्जाम्पल 10 कैलोरी एनर्जी बन गई, 2 इस्तेमाल हो गई, 8 जो है ज़ाया होना चाहिए, इसको हम स्टोर करते हैं जिस तरह बैटरी में स्टोर करते हैं। और जिस तरह बैटरी स्टोरेज का काम करते हैं इस तरह एटीपी जो है वो एनर्जी स्टोरेज का काम करती है। जैसे हमने डे टाइम में एनर्जी स्टोर किया बैटरी में, इस तरह हम जब खुराक खाते हैं तो ये जो ज़्यादा एनर्जी बनी है, जो एनर्जी बनी है ये स्टोर हो जाएगा एटीपी के फॉर्म में। और जब हम खुराक नहीं करते हैं तो ये एटीपी मॉलिक्यूल फिर हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ आपका डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बना हुआ होगा कि एटीपी किस तरह काम करता है। ये एनर्जी स्टोर करता है और जब ज़रूरत हो तो उसको प्रोवाइड करता है। अब इस तरह अब देखेंगे कि किस तरह प्रोवाइड करते हैं। ये आप एक एटीपी मॉलिक्यूल ले सकते हैं और इसमें जो 3 फास्फेट है इनके दरमियान जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। बेसिकली जो एनर्जी खुराक से बनती है वो इस बॉन्ड के अंदर स्टोर होती है। और आप ये बात याद रख लें कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी हमें देगी। तो जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत है तो एटीपी मॉलिक्यूल के ये जो अंदर फास्फेट, 2 फास्फेट का अंदर जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इससे एक फास्फेट अलग हो जाएगा और 2 फास्फेट अलग हो जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि एक हमें एडीपी देगा, एडेनोसिन डाइफास्फेट, और इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में फास्फेट देगा। और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इससे लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है और ये एनर्जी फिर सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट था एटीपी के बारे में। आपको डेफिनेशन भी आया होगा इसका स्ट्रक्चर के रिलेटेड और ये एनर्जी करेंसी के तौर पर क्यों काम करती है, सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अल्लाह हाफिज़।